नमस्कार। आज वास्तु के ऊपर चर्चा करने के लिए हम बहुत आपको महत्वपूर्ण बात बताने आए हैं। आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगले 5 मिनट तक आपकी किस्मत को बदल देगी ये बातें अगर आपने जीवन में उतार ली तो। आपके घर का नक्शा आपका जीवन बदल सकता है, ये बहुत खास बात आप सुन लें। पैसा, यश और आपका स्वास्थ्य और आपकी समृद्धि और आपका सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सारी चीज निर्भर करती है आपके घर के नक्शे के ऊपर। किस तरफ मुंह है घर का, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाएं ये निर्धारित करती हैं। आपके घर के सामने खंबा है बिजली का या पेड़ खड़ा हुआ है, घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है या फिर वहाँ जल का कोई स्रोत है, ये सारी बातें। और आपके घर में किसी को किडनी की प्रॉब्लम, किसी को कमर का दर्द और वंश वृद्धि और तरक्की रुक जाती है, ये सब नक्शे के ऊपर निर्भर करता है। गलत नक्शा अगर बना हुआ है तो आप कष्ट पाते रहेंगे। एक इतनी ही बात नहीं, और खास बात बताता हूँ। रसोई अगर गलत दिशा में बनी है, वायव्य कोण या ईशान कोण में, तो उस घर का कोई ना कोई मेंबर विवाहित होने के बावजूद भी किसी अन्य स्त्री या पुरुष के चक्कर में प्रेम प्रसंगों में फंसता है और जीवन बर्बाद हो जाता है। या अगर ऐसा नहीं होता तो उसके शरीर का कोई एक अंग विकृत हो जाता है और डॉक्टर उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। इसके अलावा अगर साउथ वेस्ट में हैंडपंप, नल का या जल का स्रोत लगा है, नैऋत्य कोण बोलते हैं उसको, उसमें जल का स्रोत नहीं होना चाहिए। किडनी की, लीवर की या प्रोस्टेट ग्लैंड में, गॉल ब्लैडर में कोई ना कोई स्टोन या, मैं डरते हुए कह रहा हूँ, कैंसर जैसी बीमारी की संभावना बनती है। शास्त्र कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। और अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे तो ईशान कोण में एक रूम हो, उसको स्टडी रूम बनाया जाए, खिड़की खुली हुई हो, पूर्व दिशा की या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बच्चे पढ़ेंगे तो आईएएस, पीसीएस, कलेक्टर, बीटेक करने के बाद एमबीए करके बहुत बड़े बड़े मैनेजर और क्लास 1 अफसर बनेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, लिख लीजिए आप इस बात को। ये मैं आपको ऐसी बात कह रहा हूं जो प्रमाणिक है। आपके घर के सामने अगर खंबा और पेड़ है तो आपकी जो रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा के स्रोत को रोक देता है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ जो मुंह है मकान का, उसमें खंबा और पेड़ अच्छा होता है। सामने तालाब हो या टी पॉइंट बना हुआ है, घर के सामने एक सड़क जा रही है, एक इधर और एक इधर, ये टी पॉइंट जो है घर के जो मालिक है उसकी बहुत खतरा रहता है स्वास्थ्य को। या किसी मंदिर या धार्मिक स्थल की जो परछाई है सुबह सुबह उस घर पर पड़ती है तो भी प्रॉब्लम होती है। ये छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको बताई है। अगर कहीं कोई खराबी है तो उसको आप किसी अच्छे विशेषज्ञ से मिलकर के ठीक करा सकते हैं। एक नई बात, कुछ ज्योतिष शास्त्र का जो एक हिस्सा है वो वास्तु शास्त्र है और मूर्त चिंतामणि हमारे यहाँ ग्रंथ है, वो इस बात की पुष्टि करता है कि किस भूमि कैसी हो, मकान कैसा हो और उसमें कमरे कहाँ कहाँ बनाए जाएं, किधर अन्न का भंडार हो, कहाँ आप पैसा रखें, कहाँ आपकी शयन कक्ष हो, कहाँ रसोई हो, कहाँ बिजली का मेन स्विच लगवाया जाए। ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान देंगे तो आपकी समृद्धि बढ़ेगी। तुलसी का पेड़ कहाँ हो, पूजा कहाँ करें, ऊर्जा आपके घर में निरंतर बरसती रहे और आपके बच्चे परिवार तरक्की करें। आपके पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा वैमनस्य ना हो, बैर ना हो, प्रेम बढ़ता रहे पति पत्नी के बीच में। हम लोगों का जो उद्देश्य है समाज को
एक नई दिशा देने का काम है। पति पत्नी और परिवार में एकता और प्रेम बढ़ेगा तो सुख और समृद्धि आएगी। यही कारण है, अगर वास्तु खराब होता है तो आदमी सट्टा शेयर बाजार में पैसा फूंक देता है और दारू पी करके बर्बाद कर देता है। मैंने ऐसे बहुत घर देखे हैं बिगड़ते हुए, और उनमें कोई सुख समृद्धि नहीं आती और बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत आती है। तो अपनी बात को यही विराम देते हुए कि आप वास्तु को ठीक रखें और तो आपकी तरक्की होगी। धन्यवाद, नमस्कार।